और उन लुटेरों का पूरा आशीर्वाद माननीय मनोहर लाल जी को का प्राप्त है। आज मैं आपको एक महम का अपना यहाँ का बताता हूँ, जो अपने यहाँ के हमारे बाहुबली नेता जिन्होंने दो बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उस दबंग बाहुबली नेता का पीए, जो उसके गांव का सोमवीर, जो पीए उसको करता था, तनख्वाह उसको मिलती थी यहाँ के एसडीएम ऑफिस से, और एसडीएम ऑफिस में वो डाटा ऑपरेटर के नाम पे आरसी रजिस्ट्री बनाने का काम करता, और उसने सैकड़ों गाड़ियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया, जिसका चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा वो स्कैंडल बाहर निकला। मैं पूछना चाहता हूँ, इस मैम के लोगों को भी आज बताना चाहता हूँ कि जिस नेता को दबंग करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता था, वो एक चोरों का सरदार है। उसकी पूरी टीम गाड़ियाँ बेचने, मेरे ख्याल से 200-250 गाड़ी यहाँ हमारे महम के नाम से, महम को भी बदनाम कर दिया। महम के हमारे एसडीएम ऑफिस में 2 नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा कर और उनको जो है ना मार्केट में बेचने का काम करते रहे यहाँ के दबंग। उसी का उदाहरण है यहाँ नगर पालिका महम के अंदर जो चोर, जिसके ऊपर इतने केस हैं, जिसके ऊपर लूट की हत्या के केस हैं, वो अपना जो है ना उसको आशीर्वाद देकर उसको प्रधान बनाने का, और जिस प्रकार से लूट पूरी महम नगर पालिका के अंदर इसने मचाने का काम किया, वो आप सबके सामने। मैं इन सारी बातों से ये बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी को, पूरे लुटेरों को इतना आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने पिछले दिनों रोहतक के पूर्व मंत्री का काला कारनामा चिट्ठा विधानसभा में रखा था, और वो सब आपके सामने। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये कितने बड़े, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं, ईमानदार कहकर लोगों के दिमाग में एक छाप है, वो कितने बड़े लुटेरों की सरकार है। ये जो एक कल एक विषय आया, आज अखबारों में मैंने पढ़ा, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। जो आदमी खुद कीचड़ में की दलदल में फंसा हुआ है और दूसरे के साफ सुथरे पाक साफ चरित्र पर कीचड़ उछाड़ने की कोशिश कर ले, एक नादान बच्चा जो यहाँ स्थानीय विधायक उसने करने की कोशिश की। कल का जो यहाँ कार चोरी जो स्कैंडल है, उसमें सीधा सीधा इस विधायक का हाथ है और उसके पुख्ता प्रमाण हैं। जो लड़का रमेश, इस सारे के सारे सीसर रमेश सनोफ जले सिंह, इस सारे के सारे इसका सरगना है, और जिससे 18 गाड़ियां चंडीगढ़ में बरामद हो चुकी हैं और जो गिरफ्तार हो चुका है, वो इसी चुनाव में बूथ नंबर 155 में इस नादान बच्चे का इलेक्शन एजेंट था। और एक गाड़ी जो वहां बरामद हुई है, और ये गाड़ी नहीं, इस तरह की 35 गाड़ियां जो चोरी की हैं अभी बरामद होनी बाकी हैं, 18 बरामद हो चुकी हैं। ये सारे की सारी इसके चुनाव के विजुअल जो डीसी ऑफिस में भी मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी मिलेंगे, वो अगर निकाले जाए तो 35 चोरी की गाड़ियां इस गिरोह के द्वारा लूटी गई, इस नादान बच्चे के चुनाव में इसके साथ घूम रही थी। और इसके भाई के पास ये गाड़ी थी जो मैंने नंबर बताया, HR 343333। उसके विजुअल देखे जा सकते हैं। जहां तक सोमवीर का ताल्लुक है, खरकड़ा गांव से ताल्लुक रखता है, डीसी रेट पर कच्ची नौकरी पर वो डाटा ऑपरेटर, जैसा कि उसने भी बताया कि नौकरी करता था। डाटा ऑपरेटर की कोई भूमिका कितनी बड़ी है वो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन कोई भी फाइल है रजिस्ट्रेशन की, पहले आरसी क्लर्क के पास जाएगी, फिर हेड क्लर्क के पास जाएगी, फिर एसडीएम के पास जाएगी, और एसडीएम के साइन होने के बाद लास्ट में डाटा ऑपरेटर को फीड करने के आदेश दिए जाएंगे, तो वो फीड करेगा। ये जांच का विषय है। अगर सोमवीर खरकड़ा दोषी होगा तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। हमने किसी जांच को प्रभावित नहीं किया, सरकार ने और मुख्यमंत्री ने, ना शमशेर खरकड़ा ने। और अगर निर्दोष हुआ तो मामला दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और ये जो रैकेट है, ये कोई अभी का ताजा है रैकेट नहीं है। सोमवीर तो खरकड़े वाला केवल 1 साल इस सीट पर रहा है। इसने जो इसके पास जो महंगी गाड़ियां हैं, इसके भाइयों के पास, इसके परिवार के पास जो महंगी गाड़ियां हैं, इस नादान बच्चे विधायक के पास, इसके पास जो डंपर हैं, इसके पास जो हाईवा हैं, इसके पास जो पोकलीन है, इसके पास जो जेसीबी हैं,
उनमें से सैकड़ों गाड़ियां ये चोरी की मिलेंगी, ये मेरा दावा है और ये मेरी आशंका है। ये जांच का विषय है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शमशेर खरकड़ा आज 63 साल उम्र होगी। मेरा चरित्र पाक और साफ पूरा इलाका जानता है। मेरे खिलाफ कई धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी के पैसे ठगने का आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और इस नादान बच्चे के खिलाफ धनखड़ बंद हुई नहीं और कितने मुकदमे दर्ज हैं, और आज जो है मारपीट के भी मामले दर्ज हैं। और जो आदमी चोरी, ठगी, बेईमानी के अलावा जिस नटवर लाल ने चालाकी से और ठगी से लोगों की वोट ठग ली, इसी तरह से शमशेर खरकड़ा की तरफ हमला करके झूठा आरोप लगा के ये अपनी तरफ से ध्यान हटाना चाहता है। और कल ये पकड़ा जाएगा, निश्चित रूप से इसकी गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी। मैं दावा करता हूं कल फिर ये कहेगा कि मेरे ऊपर राजनीतिक रंजिश की वजह से ऐसा किया जा रहा है, जैसा कि धनखड़ बंधुओं की FIR में कहा था कि राजनीतिक रंजिश है। अरे भाई, धनखड़ बंधु तो यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करके, FIR उस टाइम भी कहता था कि यहाँ जो है इनके पीछे स्थानीय नेताओं का हाथ है, दबंग नेताओं का हाथ है, कांग्रेसी नेताओं का, दांगी का हाथ है, शमशेर खरकड़ा का हाथ है। अरे वो आज जो है FIR है, जाके पुलिस को जांच का सामना कर, जांच का सामना करना नहीं। और MLA कि आपकी ढाल बन जाएगी, MLA की कुर्सी, आप कितनी चोरी करो, कितनी ठगी करो, कितनी डकैती करो, आपको ढाल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए समान है। कानून मुख्यमंत्री के लिए भी वही है, प्रधानमंत्री के लिए भी वही है, शमशेर खरकड़ा के लिए भी वही है, और इस नादान बच्चे के लिए भी वही है। अफसोस है मेरे इलाके का और दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का, इस तरह के नादान बच्चे राजनीति में आके बदबू फैलाने के अलावा ना पहले कभी कुछ किया, ना आगे कुछ करेंगे। ये जो है जांच की मैं मांग करता हूं। और ये जो मैंने तथ्य दिए, जाके SDM ऑफिस से रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि रमेश जो है सन ऑफ जले सिंह सीसर गांव में इसकी बुआ ब्याह रखी है। ये जो है इसके सारे इलेक्शन के ये इंचार्ज था। ये गिरोह, इस गिरोह की यहाँ 35-40 गाड़ियाँ चल रही थी। इस गिरोह का पैसा भी लग रहा था और इस गिरोह में ये पूरी तरह से संलिप्त है, पूरी तरह से इसमें शामिल है। और इसमें इस नादान बच्चे विधायक को निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये मेरा दावा है।